Okay, good morning students. Again I am here back. Today is 27 जुलाई. तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में समझा रहा था. अब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाता हूँ. आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 26 निकालिए. ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 26. इसमें क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, है ना. तो अलग अलग केस आपको दिए हैं और कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल कर दिखाइए. कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस, यदि इफ़ ही विड्रूज 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर क्वार्टर के, देखिए क्वार्टर से पहले अगर आप वो जो सिंपल इस टाइप का है ना, अच्छा उसके ऊपर नहीं दिया है ना, चलिए तो डायरेक्ट इसी से शुरू करते हैं. चलिए ये क्वार्टरली वाला क्वेश्चन है. तो देखिए अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो देखिए फोर्थ केस में क्या लिखा था यहाँ पर, यहाँ देखिए ये फोर्थ केस है. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू % अपॉन 100 इंटू 15/2 डिवाइडेड बाय 12. तो टोटल ड्राइंग कितनी हो रही है? 20,000 रुपये की ड्राइंग वो करेगा तो 20,000 को 4 बार निकालेगा. 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 20,000 इंटू 4 आया कितना? 80,000. तो यही 80,000 इंटू 10% आपको दिया हुआ है, 10/100 इंटू 7.5 इन्होंने लिखा है. 7.5 का मतलब क्या होता है? 15/2 होता है. ठीक है, 7.5 का मतलब क्या होता है? ये देखिए 7.5 को आप 7.5 भी लिख सकते हैं और यही 15/2 भी कहलाता है. कैसे? 7 2 14 + 1 15/2. तो अगर आप 15/2 लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी. देखिए जो पॉइंट वाला अगर आप लेंगे बुक की तरह, 7.5 को आप जब कैंसिल करना शुरू करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो आप यहाँ पे 7.5 की जगह डायरेक्टली हमने जो बनाया था 15/2 उसको ले सकते हैं ना. फॉर्मूला कैसा रहेगा? फॉर्मूला रहेगा 80,000 इंटू 10/100 इंटू 15/2 और नीचे 12 रहेगा तो 5,000 आपका आ जाएगा. देखिए कैसे, मैं इसी को आपको बता रहा हूँ. केस 1 जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है उसी को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे 15/2 से भी वही आंसर आएगा. देखिए 80,000 की ड्राइंग है केस 1 में. 80,000 की टोटल ड्राइंग है 20,000 रुपये के हिसाब से. 10% का रेट है. 15/2 यहाँ देखिए फॉर्मूला में ये है ना 15/2, ये 15/2 मैंने लिखा अपॉन में 12. अब देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे. 0 0 0 0. अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4,000 और 2 से काटें, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2,000 और 6 से काट और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. अब ये 15 कट जाएगा 3 में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अब कुछ नहीं बचा. 1,000 इंटू 5 कितना हुआ? 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ. तो ये देखिए बुक में, देखिए ये 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ. बुक में देखिए यही आंसर लिखा है 5,000 रुपीज़. ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना. तो 7.5 की जगह आप अपना 15/2 लेंगे ना तो काटने में आपको आसानी होगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ यू विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो एंड वाली में हमने क्या बताया है? 9/2. यही 9/2 से हम इसको सॉल्व करेंगे. 20,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जब वो ड्राइंग करेगा तो हो जाएगा 80,000 इंटू 10% आपको दिया है इंटू आपका 9/2 करेंगे और 12 है ही. फिर इसे हम काटना शुरू करेंगे. ऐसे और काटेंगे फाइनली तो आ जाएगा यहाँ आ गया 1,000, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ये आ गया 3,000 रुपये. ठीक, यही देखिए आपका 3,000 रुपीज़ बुक में दिया है. 4.5 लेके, 4.5 को 4.5 भी कहते हैं और उसे 9/2 भी कहा जा सकता है. जब 9 को आप 2 से कैंसिल करेंगे टेबल में तो 2 4 जा 8, फिर पॉइंट बचेगा
तो 0.5 2 5 जा 10 हो जाएगा, वही 4.5 आएगा। इसी तरह से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर महीने के कब की जाती है, बीच में की जाती है, मिडिल में, तो वही टोटल ड्राइंग 80,000 इंटू % 10/100 कैसे है, ये रहा 80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो टोटल आपका आएगा 4,000 रुपीज़, है ना। ये 4,000 रुपीज़ आपका थर्ड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इसी तरह से जो इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, इसके जस्ट बाद वाला इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 27। इलस्ट्रेशन नंबर 27, इसमें देखिए, इसमें भी इसी तरह से है, बस ये है कि मंथली वाला है। तो जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये वाले में फिक्स करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन, मिस्टर अरुण वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द 5 केसेस इफ यू विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब कभी भी, तो कभी भी से क्या मतलब है कि हमको डेट नहीं पता है, तो जब डेट नहीं पता होती है तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड कितना होता है, 6 मंथ होता है, और नीचे फॉर्मूले में 12 हमेशा रहेगा। और यदि वो 60,000 विड्रू कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और ई केस में क्या है, अलग अलग दी हुई है। जब अलग अलग दी हुई है, देखिए अब इसी क्वेश्चन में जो है ई वाला केस है, इसको देखिए, इसमें क्या वो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहा है, नहीं ना। कभी 20,000 की ड्राइंग कर रहा है, कभी 10 की, कभी 18 की, कभी 12 की, तो इसमें ये सारे फॉर्मूले नहीं लग पाएंगे। क्यों नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले कब काम करते हैं, जब क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो। ये लिखा ना मैंने इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट होगा तभी ये काम करेंगे। तो जो 5th केस है उसके लिए देखो, इन्होंने सॉल्यूशन में देखेंगे आप पीछे, इन्होंने प्रोडक्ट मेथड से उसको सॉल्व किया। ये देखिए जो ई वाला केस है, क्योंकि उसमें ड्राइंग की डेट भी अलग अलग है और ड्राइंग का अमाउंट भी अलग अलग है, तो इस मेथड से करने के लिए आपको 2 चीज़ ज़रूरी होती है। पहला, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए कि एक सा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर बार, और दूसरा डेट हमेशा फिक्स होनी चाहिए कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में, इस तरह से डेट हमेशा एक सी होनी चाहिए। अगर डेट डिफरेंट है तो भी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डेट का भी आप ध्यान रखेंगे कि डेट चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं कैसा है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 27 में देखिए, ये है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन कौन सी है, पहली ये वाली कंडीशन है। 13/2 ले लेंगे एवरेज पीरियड। इन्होंने 13/2 को क्या लिखा है, 6.5 मंथ लिखा है ना। 6.5 मतलब कैसे होता है, 6 2 जा 12 प्लस 1 13/2। 6.5 को हम और क्या लिख सकते हैं, 13/2, ठीक है। तो हम लोग वही 13/2 अगर आप लेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। 6.5 को आप 13/2 भी लिख सकते हैं। 12 और 1 कितना होता है, 13। 13/2 डायरेक्टली लीजिए, 6.5 मत लिखिए, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, है ना। पहली कंडीशन कैसी है, पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 27 बता रहा हूँ। 27 में फर्स्ट केस में अगर वो 5,000 रुपये हर महीने विड्रू करता है तो साल भर में कितने महीने होते हैं, 12, यानी 12 5 जा 60। टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 60। ये फॉर्मूले में रखेंगे, हाँ 60,000 इंटू परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10%, और एवरेज पीरियड कितना निकलता है इसका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड निकलता है 13/2। तो यहाँ पे रख देंगे हम 13/2 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको मिल जाएगा वही 3250। इसी तरह से सेकंड केस में, ये था फर्स्ट केस, सेकंड केस में अगर मान लीजिए विड्रू कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ,
तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या था, ये एंड ऑफ एवरी मंथ है 11/2, तो यही 60,000 की टोटल ड्राइंग होगी साल भर की, इंटू 10/100 होगी, इंटू 11/2 और लास्ट में 12 है ही। इन लोगों ने 11/2 को क्या लिखा है, 5.5 लिखा है। 5.5 और 11/2 एक ही चीज़ होती है। पॉइंट में आप लेके चलेंगे तो कैंसिल करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर आपको 5.5 का टेबल भी बनाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ों में आप नहीं उलझेंगे, सीधे सीधे हम इसको निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2750। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है कि साल में कभी भी करी उसने, ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ यू विड्रू 5,000 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। पर मंथ मतलब हर महीने में कभी भी, है ना। कैसे, हर महीने में कभी भी, तो हम क्या मान लेंगे, एवरेज पीरियड मान लेंगे कि भाई महीने के बीच में करता था। जब डेट ना दी हो तो हम क्या मानते हैं, एवरेज पीरियड। तो भाई मिडिल वाली बात हो गई। तो मिडिल वाली कंडीशन में क्या करेंगे, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6 होता है एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो आपको मिल जाएगा 3,000 रुपीज़। जब ड्राइंग की डेट ना दी हो तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड कितना होता है, 6 मंथ का। फोर्थ कंडीशन, यदि वो 60,000 रुपीज़ साल में कभी भी निकाल रहा है, तो साल में कभी भी निकाल रहा है, बात वही हो गई कि डेट नहीं दी है, तो वही एवरेज पीरियड हम ले लेंगे। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो वही 3,000 रुपीज़ आपको फोर्थ कंडीशन में भी मिला। और फिफ्थ कंडीशन में जो बता रहे हैं, इफ़ यू विड्रू, तो फिफ्थ कंडीशन में आपको प्रोडक्ट मेथड लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको समझाई है प्रोडक्ट मेथड कैसे की जाती है ना। इस तरह से आप स्टार्टिंग में ही आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेंगे। इसी तरह से जो सिक्स्थ कंडीशन है यानी एफ वाली, जिसको ये लोग क्या कह रहे हैं, केस एफ। केस एफ में क्या कर रहा है वो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अभी बताया बिगिनिंग ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, एंड ऑफ ईच क्वार्टर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर अलग अलग कैलकुलेशन। पर ये तरीका कब अप्लाई होगा, ध्यान रखना, ये तरीका कब लगेगा, जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो और डेट फिक्स हो। डेट भी फिक्स होनी चाहिए कि हर महीने की इस तारीख या हर क्वार्टर की इस तारीख को, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी हमेशा फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तब यह लग जाएगा। अगर मान लीजिए तारीख सेम नहीं है, डेट सेम नहीं है या अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम नहीं है, तब आपको या तो सिंपल मेथड जो आपने इससे पहले सीखी थी या प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाइए, अपने नोट्स आप तैयार कीजिए, बहुत जल्दी आपसे नोट्स मंगाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।